सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। दिल ने मेरे मंजिल पाई, हम तो भव से पार हुए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा। दूर गम की दुनिया से हम आ गए हैं उस जगह, आ नहीं सकती है हम तक उस जमाने की हवा, उस जमाने की हवा। सुखों के किनारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। सुखों के किनारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। है नहीं जन्नत में भी ऐसी खुशियाँ पाए हैं। खिल गई अरमां की बगिया, दैवी दुनिया पाए हैं। है नहीं जन्नत में भी ऐसी खुशियाँ पाए हैं। खिल गई अरमां की बगिया, दैवी दुनिया पाए हैं, दैवी दुनिया पाए हैं। प्राणों के प्यारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। प्राणों के प्यारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। मुद्दतों के बाद मुझको मिल गई ऐसी खुशी। अब सितारों पर है जाकर अपनी बस्ती है बसी। मुद्दतों के बाद मुझको मिल गई ऐसी खुशी। अब सितारों पर है जाकर अपनी बस्ती है बसी, अपनी बस्ती है बसी। दिल के सहारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए। दिल के सहारे मिल गए मुझे, बाबा हमारे मिल गए।
सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। सपने मेरे जन्म जन्म के सारे वो साकार हुए। दिल ने मेरे मंजिल पाई, हम तो भव से पार हुए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे बाबा हमारे मिल गए। नवयुग के नज़ारे मिल गए मुझे बाबा हमारे मिल गए। ओम शांति। 9 अप्रैल 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? बाबा समझाते, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विक्रम विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थार्थ बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं, वे भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वे आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से ज़रूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट। तो बाबा कहते सहज से सहज भी यही है कि हम आत्मा और परमात्मा को जान जाएं, और मुश्किल से मुश्किल भी यही है। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वे तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वे भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते हैं। ये है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनसे ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है।
जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। तो बाबा कहते अभी भला में नॉलेज हो गई है कि हम आत्माओं में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भिन्न भिन्न शरीर ले हमने पाठ बजाए हैं। लेकिन बाबा कहते फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं। मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाती है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, ये चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं। परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फ़ायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फ़ायदा है। तो बाबा कहते ज्ञान तो ले लिया, ये पता चल गया कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। लेकिन बाबा कहते इस चक्र को जानने से भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करें। बाबा कहते मैं स्टार आत्मा हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सद्गति दाता है, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी ये याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, मैं बिंदु हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। बाबा क्या कहते हैं कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर घड़ी घड़ी ये याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं बिंदु हूँ। बाबा कहते इसी में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बाबा कहते विक्रम विनाश होंगे। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है ये भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। ये बातें कोई भी समझते नहीं, मुख्य बात समझते नहीं हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। ये तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वे भी अविनाशी है। ये याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना जिससे विक्रम विनाश हो, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाएं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है,
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। तो बाबा कहते मुख्य बात है ही याद की, और इसी में मेहनत है और इसी में बच्चे कमज़ोर हैं। बाबा कहते सर्विस समाचार देते हैं, ज्ञान का समाचार देते हैं, लेकिन योग का चार्ट वो नहीं देते हैं। बाबा कहते बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को याद करना है, उसकी याद में ही रहना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है, बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा ना खाए का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते योग की बहुत इम्पोर्टेंस है। आज बाबा बार बार हमें ये याद दिला रहे हैं, हमें स्वयं को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करना है। नहीं तो बाबा कहते फिर धर्मराजपुरी में जाए सजाएं खाएंगे। बाबा कहते ज्ञान में अपने को मियाँ मिठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं बनना, लेकिन बाबा कहते हैं स्वयं के जीवन में भी अप्लाई करना है, धारणा मूर्त बनना है। तो जब दूसरों को आत्मा और परमात्मा का परिचय देते तो बाबा कहते स्वयं को भी याद दिलाओ। हम आत्मा हैं, आत्मा रूप में स्थित होकर मुझे बिंदु बाप को याद करना है। बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफ़िकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना ये मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं।
मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। ये बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते हैं, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है। तो बाबा कहते हैं अवस्था ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि हम बाबा को याद नहीं करते हैं, देह अभिमान में रहते हैं। बाबा कहते देही अभिमानी बनने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नज़दीक आ जाएंगे। नहीं, आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसको ही योग कहा जाता है। योग की बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं कि स्वतः ही हमें बाबा की याद आती रहे। बाबा कहते बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। ये निशानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तभी वे शांति फैल सकती। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है, आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ये हो कैसे सकता? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठहराना। इसमें फर्क तो हो ना सके। सब परमात्मा हो जाएं तो सब क्रिएटर हो जाएं। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक बाप है ना। बाकी तो हर एक को अपना पाठ मिला हुआ है। ये बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। ये मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वे नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है। रोने से क्या होगा? ये समझाया जाता है अगर कुछ समझें तो शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है?
अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वे ये थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज़ है। आत्मा में खाद पड़ी है, वे तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं। सिर्फ समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। तो बाबा कहते जब तक आत्मा परमात्मा की पहचान ना मिले, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, बाबा को याद नहीं करते, तब तक कितना भी ज्ञान सुनाए लेकिन दूसरों का कल्याण हो नहीं सकता है। बाबा समझाते आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझें बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है। वे भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। भल समझने लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ। इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है। जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वे कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सद्गति दाता हैं। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, ना आकर समझेंगे। वे तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं। हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही ये मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं। दिल को लगाना ये आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है। ये है कुदरत। इतनी छोटी चीज़ में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वे कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज़ याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ तो बाप भी छोटा। तुम बच्चों को पहले पहले ये मेहनत करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले ये उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। ये भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते
नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। आज का वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज़ में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा, शिव बाबा, जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा, जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा,
शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा।